साल था 1821। फ्रांस के जुरा प्रांत के एनसी गांव में गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, लुई वुटॉन। उसके पिता बढ़ई थे और माँ खेतों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि खाने के लाले पड़ जाते थे। लुई को स्कूल छोड़ना पड़ा और कम उम्र में ही काम करने जाना पड़ा। लेकिन इस बच्चे के मन में कुछ अलग करने का सपना था। लुई को बचपन से लकड़ी और चमड़े से चीज़ें बनाने में मज़ा आता था। उसके हाथों में जादू था। साधारण लकड़ी को वो सुंदर डिब्बों और बक्सों में बदल देता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन गरीबी के चलते लुई को रोजी रोटी के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। लुई के दिल में पेरिस जाने का सपना था, जहां बड़े बड़े लोग रहते थे, जहां राजा महाराजा और अमीर लोग रहते थे। 13 साल की उम्र में लुई ने एक दिन चुपचाप अपना छोटा सा सामान बांधा और पैदल ही पेरिस के लिए निकल पड़ा। कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, बस एक सपना था और हौसला था। 470 किलोमीटर दूर पेरिस की यात्रा उसने 2 साल में पूरी की। रास्ते में वो गांव-गांव में रुकता, काम करता, खाना कमाता और फिर आगे बढ़ जाता। इस सफ़र ने उसे मजबूत बना दिया। पेरिस पहुंचते पहुंचते लुई 16 साल का हो चुका था। वहां उसने एक बक्सा बनाने वाले कारीगर मिसियो मारेशाल की दुकान पर काम मांगा। उस दुकान में अमीर लोग अपने सामान के लिए सुंदर ट्रंक बनवाते थे। लुई ने वहां छोटे काम से शुरुआत की, सफाई, चमड़ा लाना, गोंद बनाना। लेकिन जल्द ही उसके हुनर ने मालिक का दिल जीत लिया। लुई ने पुराने बक्सों को नया आकार देना शुरू किया। उस दौर में बक्से गोलाकार होते थे ताकि पानी उन पर ना टिके। लेकिन लुई ने सपाट ढक्कन वाले बक्से बनाए, जिन्हें आसानी से रखा और ढोया जा सके। लुई की किस्मत तब बदली जब उस समय की फ्रांस की महारानी यूजीनी ने अपनी यात्रा के लिए सामान पैक करने का काम लुई को दिया। लुई ने इतने सुंदर और मजबूत ट्रंक बनाए कि महारानी उसकी दीवानी हो गई। अब लुई का नाम पेरिस के अमीर घरानों में गूंजने लगा। 1854 में लुई ने अपनी खुद की दुकान खोल ली, लुई विटॉन मलेटिए। उसने पेरिस में रू न्यू दे कप्यूसिन्स पर अपनी दुकान शुरू की। उसका नारा था, सिक्योरली पैक्स द मोस्ट फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशलाइजिंग इन पैकिंग फैशंस, यानी सबसे नाजुक चीज़ों को भी सुरक्षित पैक करना। लुई ने सपाट ढक्कन वाले ट्रंक बनाए जो वाटरप्रूफ थे। ये ट्रंक बहुत टिकाऊ थे और दुनिया भर के अमीर लोग इन्हें खरीदने लगे। लुई ने ट्रंक को सिर्फ ट्रंक नहीं रहने दिया, उसने उसे फैशन बना दिया। उसने ग्रे कैनवस से कोटेड ट्रंक बनाए जिसमें नमी नहीं लगती थी। बाद में उसने अपना फेमस डैमिया पैटर्न पेश किया, जो चेकबोर्ड जैसा था। फिर उसका सबसे आइकॉनिक मोनोग्राम कैनवस आया, एलवी के अक्षर और फूल पत्तियों के पैटर्न वाला डिज़ाइन। ये डिज़ाइन अब पूरी दुनिया में लग्जरी की पहचान है। 1892 में लुई वुटॉन की मौत हो गई। अब जिम्मेदारी उसके बेटे जॉर्ज वुटॉन के कंधों पर थी। जॉर्ज ने अपने पिता का सपना और बड़ा किया। उसने एलवी का नाम यूरोप से अमेरिका और एशिया तक पहुंचाया। उसने एलवी को नकली सामानों से बचाने के लिए मोनोग्राम डिज़ाइन पेटेंट कराया। उसने एलवी को एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बना दिया। अब एलवी सिर्फ ट्रंक नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गया। 20वीं शताब्दी में लुई विटॉन ने बैग, पर्स, बेल्ट, जूते, कपड़े, घड़ियां सब कुछ बनाना शुरू किया। हर चीज़ में उसी क्वालिटी और लग्जरी का वादा था। ऑड्री हेपबर्न जैसी हॉलीवुड स्टार्स ने एलवी के बैग्स को दुनिया के सामने पेश किया। 1987 में एलवी ने मोएट एच शैंडन और हेनेसी के साथ मिलकर एलवीएमएच ग्रुप बनाया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी गुड्स ग्रुप है। आज लुई वुटॉन दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी ब्रांड्स में से एक है। एलवी के बैग्स, जूते, बेल्ट, घड़ियां करोड़ों में बिकते हैं। वर्जिल एबेलॉफ जैसे डिज़ाइनर्स ने इसे यंग जनरेशन में भी ट्रेंडी बना दिया। लुई वुटॉन की दुकानें पेरिस, मिलान, टोक्यो, मुंबई, दुनिया के हर बड़े शहर में हैं। एलवी का मतलब अब सिर्फ सामान नहीं बल्कि एक खास लाइफस्टाइल है। लुई वुटॉन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर हौसला बड़ा हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। एक गरीब गांव का लड़का जिसने पैदल पेरिस तक का सफ़र तय किया, उसने लग्जरी फैशन की परिभाषा बदल दी। आज भी हर एलवी बैग, ट्रंक और बेल्ट में उस लड़के का सपना छुपा है, जो हमें बताता है कि मेहनत और जुनून अमर होते हैं। लुई वुटॉन ने अपनी मेहनत से जिस ब्रांड की नींव रखी, अब उसे आगे बढ़ाने की बारी थी उसके बेटे जॉर्ज विटॉन की। जॉर्ज तब सिर्फ 17 साल का था जब उसने अपने पिता की दुकान में हाथ बटाना शुरू किया। जॉर्ज बचपन से ही अपने पिता के साथ वर्कशॉप में रहता था। चमड़े की खुशबू, हथौड़े की आवाज़ और लकड़ी की महक उसके जीवन का हिस्सा थी। लुई जानता था कि जॉर्ज उससे भी बड़ा सपना देखेगा,
इसलिए उसने अपने बेटे को सिर्फ कारीगरी नहीं सिखाई, बल्कि दूरदर्शी सोच भी दी। हमारा नाम सिर्फ ट्रंक तक सीमित नहीं रहेगा बेटा, इसे पूरी दुनिया पहनेगी। 1892 में लुई वुइटन दुनिया को अलविदा कह गया। उस दिन जॉर्ज ने पिता की अंतिम यात्रा में खुद से वादा किया, पिता अब जहां भी होंगे देखना, मैं आपके नाम को पूरी दुनिया के शाही दरबारों से भी ऊपर ले जाऊंगा। लुई की मौत के बाद जॉर्ज ने पेरिस की दुकान को संभाला, लेकिन अब उसे सिर्फ ट्रंक नहीं बेचने थे, उसे दुनिया जीतनी थी। जैसे जैसे लुई वुइटन का नाम बड़ा होने लगा, नकली ट्रंक्स और बैग्स बनने लगे। जॉर्ज ने इसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना। उसने 1896 में लुई वुइटन मोनोग्राम कैनवस लॉन्च किया, एलवी का गोल्डन मोनोग्राम, जिसमें फूल पत्तियों का डिज़ाइन था। ये डिज़ाइन इतना खास था कि नकली सामान बनाना मुश्किल हो गया। इस मोनोग्राम ने लुई वुइटन को लग्जरी सिंबल बना दिया। हर अमीर आदमी, हर सेलिब्रिटी, हर रॉयल फैमिली को एलवी चाहिए था। जॉर्ज ने एक बड़ा सपना देखा, एलवी को यूरोप के बाहर भी पहुंचाना। 1909 में उसने पहली बार लुई वुइटन के प्रोडक्ट्स न्यूयॉर्क और लंदन भेजे। फिर 1900 के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में उसने पेरिस में लुई वुइटन का स्टॉल लगाया। पूरी दुनिया के अमीर खरीदारों ने लुई वुइटन के ट्रंक्स को देखा, टिकाऊ, वाटरप्रूफ, खूबसूरत और रॉयल। अब लुई वुइटन सिर्फ फ्रांस का नहीं रहा, ये ग्लोबल ब्रांड बन गया। जॉर्ज ने देखा कि लोग सिर्फ यात्रा के लिए ट्रंक नहीं, बल्कि छोटे बैग्स भी चाहते हैं, स्टाइलिश, हल्के और मजबूत। उसने 1930 में पहला आइकॉनिक स्पीडी बैग लॉन्च किया, जो आज भी लुई वुइटन का सबसे पॉपुलर हैंडबैग है। फिर कीपॉल, नोए जैसे बैग्स आए। नोए बैग तो खास तौर पर शैंपेन की बोतलें ले जाने के लिए डिज़ाइन हुआ था। ये बैग्स फैशन वर्ल्ड में धमाका बन गए। जॉर्ज की मृत्यु के बाद लुई वुइटन की कमान उसके बेटे गैस्टन लुई वुइटन ने संभाली। गैस्टन ने कई नए स्टोर खोले, हांगकांग, इंडिया, जापान, यूएसए। उसने लुई वुइटन प्रोडक्ट्स में इनोवेशन बढ़ाया, नए कलर, नए मटेरियल, लेदर गुड्स, बेल्ट, घड़ियां, वॉलेट्स। अब लुई वुइटन सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं रहा, ये लग्जरी स्टेटस सिंबल बन गया। 1987 में लुई वुइटन ने मोएट एट शैंडन और हेनेसी के साथ मिलकर एलवीएमएच ग्रुप बनाया, लुई वुइटन मोएट हेनेसी। आज एलवीएमएच दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी गुड्स ग्रुप है। इसके अंदर 70 से ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स आते हैं, जैसे डियोर, फेंडी, बुल्गारी, गिवेंची, टैग हeuer। अब एलवी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि लग्जरी साम्राज्य है। 2018 में लुई वुइटन ने वर्जिल एबिलॉफ को मेंसवेयर का आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनाया। वर्जिल पहले अश्वेत डिज़ाइनर थे, जिन्होंने एलवी को युवाओं से जोड़ा। उन्होंने एलवी को हिप हॉप कल्चर, स्ट्रीट वेयर और पॉप कल्चर के करीब लाया। एलवी के शोज में अब रैप स्टार्स, हॉलीवुड सेलेब्स और नई जेनरेशन शामिल होने लगी। आज लुई वुइटन के 460 से ज़्यादा स्टोर दुनिया के हर बड़े शहर में हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो। एलवी का हर बैग, बेल्ट, शू, वॉलेट हाथ से बना होता है। कारीगरी वही, सपना वही, बस आकार बड़ा होता गया। लुई वुइटन की ये कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये मेहनत, जुनून और सपनों की कहानी है। एक गरीब लड़का जिसने लकड़ी के बक्सों से शुरुआत की, उसने अपनी सोच से पूरी लग्जरी इंडस्ट्री बदल दी। आज भी जब आप किसी एलवी बैग को देखते हैं, उसमें लुई की मेहनत और जॉर्ज की दूरदर्शिता छिपी रहती है।